जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप पूरे दिल से रिश्तों को निभाते रहे, समझते रहे, दुख दर्द में सबके साथ रहे, लेकिन फिर भी आपको वो इज्जत, वो अहमियत कभी मिली ही नहीं जिसके आप हकदार थे। और फिर धीरे धीरे खुद पर ये संदेह आपके मन में घर करने लगता है कि शायद मेरी ही कोई कमी रही होगी। अगर आप भी इस एहसास से गुजरते हैं या गुजर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और ये बातें ध्यान से सुनिए। पहली बात, कदर मांगी नहीं जाती, वो तो महसूस होती है। सीधी सी बात है, जहां आपको अपनी कीमत समझानी पड़े वहां आपकी कीमत होती ही नहीं। कद्र और सम्मान मांगे नहीं जाते, ये तो एक सहज एहसास है जो दिल से पैदा होता है। इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता और इसे किसी से मांगा नहीं जा सकता। जब हम सामने वाले से गुहार लगा रहे होते हैं कि वो हमें समझे, हमारी कद्र करे, हमें सम्मान दे, तो हम अनजाने में अपने स्वाभिमान को कम कर रहे होते हैं और सामने वाले को ये हक दे रहे होते हैं कि वो हमें और नजरअंदाज करे। अपनी कद्र कराने के लिए बहस करने या सफाई देने के बजाय खुद को इतना कीमती और स्वतंत्र बनाइए कि आपकी मौजूदगी खुद सम्मान की हकदार बने और आपकी खामोशी ही आपकी कीमत बता दे। हमेशा उपलब्ध रहना या अति उपलब्धता बंद कर दीजिए। हर बार हाँ कह देना, हर बार एडजस्ट कर लेना, हर वक्त हाजिर रहना, हर कॉल उठा लेना, हर मैसेज का जवाब देना, अपनी ज़रूरत को पीछे रखना, ये सब आपको अच्छा इंसान नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड इंसान बना देता है। ये सेवा नहीं होती, ये आत्मा को थकान होती है। आध्यात्मिक रूप से भी देखें तो आप सिर्फ देते रहते हैं तो एनर्जी का बैलेंस बिगाड़ देते हैं। अपनी मौजूदगी में थोड़ा सा फासला लाना सीखिए, क्योंकि चिराग हर वक्त जलता है, लोग अक्सर उसकी रोशनी की कद्र भूल जाते हैं। अपने व्यक्तित्व को खुली किताब की तरह हर किसी के लिए उपलब्ध ना रखें, कुछ पन्ने अपने लिए भी रखें। जब आप अपनी ऊर्जा का केंद्र खुद को मान लेते हैं और हर पुकार पर दौड़ना छोड़ देते हैं, तो आपकी एक झलक और चंद बातें भी लोगों के लिए अनमोल हो जाती हैं। खुद के लिए वक्त निकालना स्वार्थ नहीं, संतुलन होता है। तीसरी बात, अपनी सीमाएं तय कीजिए। अपनी कद्र बनाए रखने के लिए अपनी सीमाएं तय करना बहुत ज़रूरी होता है। सीमाएं तय करने का मतलब लोगों को दूर धकेलना नहीं होता। इसका मतलब होता है ये तय कर लेना कि आप क्या सह सकते हैं और क्या नहीं। जब आप अपनी पसंद नापसंद और सहन शक्ति का दायरा तय कर लेते हैं तो लोग आपकी हाँ और ना का सम्मान करना सीख जाते हैं। हर बात पर बिना शर्त राजी हो जाना अपनी अहमियत को कम कर देता है। इसलिए अपनी मर्यादा और मानसिक शांति की कीमत पर दूसरों को खुश करना बंद कर दीजिए। आध्यात्मिक रूप से भी देखें तो हम सब परमात्मा का अंश हैं। जब हम खुद को एक पवित्र मंदिर मानकर अपनी मर्यादा तय कर लेते हैं तो लोग भी हमारी ऊर्जा का सम्मान करने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि जो अपनी आत्मा का सम्मान करना जानता है, ब्रह्मांड भी उसकी कद्र करता है। याद रखिए, हर नदी में किनारे होते हैं, तभी वो गहरी होती है। चौथी बात, अपने विकास पर ध्यान दीजिए। अपने विकास पर ध्यान देने का सीधा सा मतलब है अपनी दुनिया का केंद्र दूसरों को बनने देने की बजाय खुद को बनाना। खुद पर ध्यान दीजिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए। फालतू की सोच छोड़कर अपने काम, अपनी फिटनेस और अपने व्यक्तित्व को चमकाने में लग जाइए। जब आप खुद को काबिल और सफल बनाते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपकी तरफ खिंची चली आती है। आध्यात्मिक नज़रिए से देखिए तो आपकी वैल्यू आपके अंदर है, किसी और की हाँ या ना में नहीं। जब आप अंदर से शांत और मजबूत हो जाते हैं तो किसी के नज़रअंदाज करने से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। नई नई चीज़ें सीखिए, अपने ऊपर काम करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी फिटनेस पर काम करें, अपने मन पर काम करें। ऐसा करके आप न केवल दूसरों की नज़रों में काबिल बनते हैं
बल्कि दूसरों की कद्र और बेकदरी से ऊपर उठकर आत्मसंतोष प्राप्त करते हैं। 5वीं बात, सही लोगों के साथ रहिए। सही लोगों के साथ रहने का मतलब ऐसे लोगों के साथ रहना है जिनके साथ रहकर आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ता। सही लोगों के साथ रहने का मतलब सिर्फ लोगों की भीड़ इकट्ठा करना नहीं होता, बल्कि ऐसे लोगों को चुनना होता है जो आपकी ऊर्जा बढ़ाएं, ना कि आपको थका दें। सही लोग आपकी सफलता से जलते नहीं, बल्कि उसका जश्न मनाते हैं। सही लोग मुश्किल समय में आपको कमजोर नहीं करते, बल्कि सहारा देते हैं। ऐसे लोग आपको आगे बढ़ने, नई चीजें सीखने, खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो आपकी सीमाओं की कद्र करते हैं, आपके ना की भी सम्मान करते हैं। ऐसे लोग आपकी प्राइवेसी को समझते हैं और आपको कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करते। 6ठी बात, अपनी ऊर्जा को जांचते रहिए। ऊर्जा को जांचते रहिए मतलब ऊर्जा का हिसाब किताब रखते रहिए। ये ख्याल रखिए कि कौन से लोग, कौन सा काम, कौन सा रिश्ता आपको अंदर से मजबूत बना रहा है और कौन सा काम, कौन सा रिश्ता आपकी शक्ति चुपचाप चुरा रहा है। कभी कभी हम जिस इंसान की नज़रों में अपनी अहमियत ढूंढ रहे होते हैं, वो इंसान ना तो हमसे सच में कभी खुश होता है और ना ही कभी हमें सम्मान देता है जिसके हम हकदार होते हैं। वो बस हमारी ऊर्जा चूस रहा होता है, हमारी अच्छाई और मेहनत का इस्तेमाल कर रहा होता है और बदले में हमें खाली सा छोड़ देता है। ऐसे लोगों को पहचानिए और उन पर अपना वक्त ज़ाया करना छोड़ दीजिए। 7वीं बात, कभी कभी दूर जाना ही बेहतर होता है। दूर जाना भागना नहीं होता, जागना होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि दूर जाना मतलब कोई गुस्सा या नफरत होगी या रिश्ते में भाग जाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी दूर जाना खुद से प्यार करने की शुरुआत होती है। ये दूरी ना तो अहंकार होती है, ना ही बेरुखी। ये उस आत्मसम्मान की आवाज़ होती है जो कहती है और अब नहीं। अब किसी को सजा नहीं दे रहे होते, बस आप अपनी शांति चुन रहे होते हैं। आप किसी को छोड़ नहीं रहे होते, आप खुद को खोने से बचा रहे होते हैं। और ये तब होता है जब हमें खुद की कीमत समझ आने लगती है। उस दिन हम उस जगह से खुद ब खुद दूर होने लगते हैं जहाँ हमें हल्का महसूस कराया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और सदा मुस्कराते रहिए।